श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाले परमेश्वरम् केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करम् वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं वारुकामणि सेतुबन्धे च रामेशं विश्वेशं च शिवालये द्वादशेतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापविनिर्मुक्त सर्वसिद्धिं फलं लभेत्। बोलो शंकर भगवान की। प्रथम ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र गुजरात भगवान सोमनाथ, द्वितीय ज्योतिर्लिंग दक्षिण भारत रे श्री पर्वत उपरे मल्लिकार्जुन, तृतीय ज्योतिर्लिंग उज्जैन महाकाल, चतुर्थ ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर रूप विराजमान, पंचम ज्योतिर्लिंग रूप रे केदारेश्वर महादेव और षष्ठ ज्योतिर्लिंग रूप रे भगवान भीम शंकर और सप्तम ज्योतिर्लिंग में श्रवण करते महादेव कर प्रधान पीठ वाराणस्यां विश्वनाथ गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रिय अनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम, वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। साक्षात शिव स्वरूप ए पृथ्वीर शिवलोक कैलाश जहाँ को कहा जाए महादेव को अति प्रिय पुरी वाराणसी पुरी, काशीपुरी। काशीर महत्व अन्य जेते भी ज्योतिर्लिंग कौनसी न कौनसी भक्तों पाई महादेव सिठी विराजमान अछंती, किंतु वाराणसी महत्व वाराणसी स्वयं शिव निज पाई से पुरी को निर्माण करछंती। काली आम श्रवण कले सृष्टिर आरंभ समय रे महाप्रलय समय रे सदाशिव निजर अंश रुद्र को प्रकट करेले और सही रुद्र अभिमुक्तेश्वर महादेव रूप रे वाराणसी रे विराजमान कले। स्वयं विष्णु ए क्षेत्र रे आसी तपस्या कले और जहाँकर श्रम जल झाड़ रे सारा पृथ्वी आप्लायित हो गला। अब भगवान विष्णुकर कर्णर कुंडलर मणि खसी पड़ा और सही मणिरू मणिकर्णिका घाट उत्पन्न है। ब्रह्मा भी एक क्षेत्र सदा निवास करती, तो सही रुद्र अभिमुक्तेश्वर रुद्र सदा सांब शिव को प्रार्थना कले, स्तुति कले कि हे महादेव आपण को आज्ञार मु तो सदैव ये विराजमान करी, किंतु आपण भी एक क्षेत्र रे सदा विराजमान करो। तो निजर अंश रुद्र जब तांकर अंशी सदाशिव महादेव को उपासना कले, सही सदाशिव शांब सदाशिव विश्वनाथ रूप रे विराजमान करते और सही विश्वनाथ स्वयं जगन्नाथ। राम भक्त माने विश्वनाथ को श्री राम रूप रे दर्शन करती, अभिमुक्तेश्वर महादेव रूप रे रुद्र विराजमान अच्छी आ स्वयं जगन्नाथ ही विश्वनाथ रूप रे विराजमान अच्छी। ये काशीर महिमा, एक काशीर तत्व। स्कंध पुराण महात्म्य अनुसार
जब माता पार्वती महादेव को कहले कि प्रभु कन्या माने विवाह हला परे निज निज सासू घर को जाई रहंती स्वामी रो घरे रहंती किंतु मोर भौणी माने सखी माने मते व्यंग करचंती उपहास करचंती कि विवाह कला परे भी तो स्वामी घर द्वार खंडे कलानी तू तो पिता घरे ही रहूच। हिमालय पुत्री होचंती पार्वती और कैलाश हिमालय रही अंश। तो माता पार्वती बार बार कहती प्रभु आपण निज निवास पाई स्वतंत्र घर निर्माण कर। तो माता पार्वती प्रार्थना निजे रहा पाई महादेव के पंचकोश विस्तीर्ण वाराणसी पुरी काशीपुरी को निर्माण कले। और अन्नपूर्णा रूप रे माता पार्वती सदैव विराजमान करती और महादेव सदैव निजर अंश स्वरूप अंशी स्वरूप विश्वनाथ को उपासना करी अभिमुक्तेश्वर शिव रूप रे सदैव विराजमान करती। बोलो शंकर भगवान की। अब काशीपुरी अधीश्वर के काशीपुरी कोतवाल बोली कहती काशी सुरक्षा पाई जहाँ को महादेव निर्माण करती विराजमान करती महाभैरव काल भैरव बोली जहाँ को कहा जाए। भैरव पूर्ण रूपो ही शंकरस्य परात्मन मूढ़ास्तम वै न जानन्ति मोहिता शिव मायया। शिव पुराण कहती भैरव पूर्ण रूपो ही शंकरस्य परात्मन। ये भैरव साक्षात शंकर भैरव और महादेव को भितर कौन सी भेद नहीं। जे भैरव को महादेव को ठारू कम देखे महादेव को ठारू भिन्न देखे जे शिव को तो दर्शन करे काशी रे जाइके किंतु भैरव को दर्शन करेनी मूढ़ स्तम वे न जानती मोहिता शिव माया। से मूढ़ शिव माया द्वारा मोहित ही वास्तव शिव तत्व को बुझी पारला नहीं। वाराणसी रे निवास करी जे भैरव को कृपा प्राप्त न कला से अधिक समय वाराणसी निवास करि परिबो नहीं। वाराणसी प्रधान देवता होचंती काल भैरव। ये काल भैरव केमती प्रकट हेले सूत गोस्वामी कहती थरे ब्रह्मा और विष्णु मध्य तर्क उत्पन्न हो गला। रजोगुण उत्पन्न ब्रह्मा सतोगुण उत्पन्न विष्णु सही सदाशिव कर मायारू तांको भीतर तर्क उत्पन्न हो गला। विष्णु कर नाभि कमल ब्रह्मा प्रकट हेले आउ समस्त देवता माने सुमेरु पर्वत रे गोटे सभा आयोजन कले और से सभार विषय थिला कि संसार रो सबुठु श्रेष्ठ तत्व कौन। तो समस्ते विचार कले और निर्णय कले जाई ब्रह्मा को पचार। ब्रह्मा वास्तव रे कहिवे कि सबुठु श्रेष्ठ तत्व की। समस्त देवता आसी ब्रह्मा को पचारे कि हे विधाता के संसार रो सबुठु श्रेष्ठ तत्व की। शिव माया रो मोहित ही की ब्रह्मा कहती करता हम सर्वलोकानां परमात्मा परपुमान। मु होची जगतर कर्ता तेणु मु ही परमात्मा मो ठारू श्रेष्ठ तत्व अन्य किछि नाही। तो जब नारायण एक कथा शुणिले कि ब्रह्मा निज को श्रेष्ठ कहते नारायण आसिकिना विष्णु कहती हे ब्रह्मा मो नाभि कमल उत्पन्न ही निज को श्रेष्ठ बोली कहूच से विष्णु निज को श्रेष्ठ कहती आ ब्रह्मा निज को श्रेष्ठ कहती। तो वेद होचंदे प्रमाण। ब्रह्मा विष्णु समस्त देवता चारि वेद को डाकिले और चारि वेद को पचारिले हे चारि वेद ऋग यजुर साम और अथर्व तुम्हें कह सबुठ उत्तम तत्व किए। सर्वप्रथम ऋग्वेद कहती यदन्तस्थानि भूतानि यत सर्व प्रवर्तते यदाहु परमं तत्त्वं सरुद्रस्त्वेकैर्वहि। सारा विश्व जे व्याप्त अछंती प्राणी मान हृदय जे आत्मतत्व रूप रे विराजमान अछंती समस्त को निज निज कर्म रे जे प्रवर्तन करंती
से रुद्रम को छाड़ीदेले महादेव को छाड़ीदेले उत्तम तत्व केही नुहंती। यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद समस्त गोटे निर्णय नेले तमाहुरेकम कैवल्यम शंकरम दुःखतः परम। महादेव का आश्रय बिना कैवल्य मोक्ष पद कदापि प्राप्त हब नहीं। तो सुनी कि ब्रह्मा वेद मान को भी गाली देले, ये वेद माने बदे तुम्हें निजर स्वरूप भूली जाइछ, बदे तुमर भी बुद्धि आउ ठीक नहीं, तो मते छाड़ी कि अन्य को श्रेष्ठ बोली कहूछ। वेद मान को पचारला परे वेद जोठू उत्पन्न नहीं चंती प्रणव ओमकार को पचारिले कि हे प्रणव एवं आपण कहतु ए जगतर श्रेष्ठ तत्व कौन? प्रणव ओंकार कहती इत्युदीरितमाकन्य प्रणव सर्वगस्तयो अमृतो मूर्तिमान कृत्या जृम्भमाण उवाच असौ हि परमेशान स्वयं ज्योति सनातन आनंद रूपा तस्यैषा शक्ति नागंतुकी शिवः। परम ईशान परम ईश्वर स्वयं ज्योति सनातन स्वरूप आनंद घन स्वरूप महादेव को छाड़ी देले अन्य कौन सी द्वितीय तत्व श्रेष्ठ नहीं। तथापि ब्रह्मा को संतोष हैला नहीं। जेबे ब्रह्मा और विष्णु एभली निर्णय करुथांती, ब्रह्मा और विष्णु को मध्यरु मझीरे विशाल ज्योति स्तंभ रूप रे स्वयं महादेव सदाशिव सेठी प्रकट होइछंती। त्रिशूल पाणी भालाक्षो नागो रूपवीत भूषण हिरण्यगर्भस्थं दृष्ट्वा विहसन प्राह मोहिता। त्रिशूल पाणी हाथ रे त्रिशूल को धारण करचंती। भालाक्षो ललाट रे तृतीय नेत्र नागोडुप विभूषण नागराज वासुकी को आभूषण रूप रे धारण करचंती। स्वयं महादेव प्रकट होइचंती और से महादेव को भी देखी कि ब्रह्मा उपहास कले, महादेव को भी सत्कार कले नहीं अपितु उपहास कले कि देखो ये कपाली जार अमंगल वेश ये निज को श्रेष्ठ बोली भावी मो सम्मुख रे प्रकट होइछि। सह कोपतः समुत्पाक्ष पुरुषम भैरव क्वचित। जब ब्रह्मा को अनुचित वाणी कहवा देखिले महादेव प्रचंड क्रुद्ध होइछंती। अब महादेव को ठारू ही प्रचंड भयंकर मूर्ति प्रकट होइछंती, अति उग्र मूर्ति से भैरव मूर्ति रूप रे प्रकट हेले। प्रज्वलंतम सुमहसा प्रीत्या च परमेश्वर। अति उत्कट रूप से परमेश्वर शिव को ठारू भैरव प्रकट होइछंती। अब महादेव भैरव को कहती हे भैरव विश्वंभरतु समर्थोसि भरणात् भैरव स्मृतः। हे भैरव तुम्हें ये जगतर भरण पोषण करने समर्थ, मो ठारू तुम्हें भिन्न नुह, मोर ही स्वरूप जगतर भरण पोषण करने समर्थ, तेणु आपणकर ना हब भैरव। त्यक्तो भेष्यति कालोपि ततस्थ काल भैरव। काल भी आपण को भय करिवो, काल भी आपण को किछि बिगाड़ी परिवनी, तेणु आपणकर ना हब काल भैरव। यत पापानि भक्तानां भक्षयिष्यति तत्क्षणात्। भक्त मानक समस्त पाप को तत्क्षणात् भक्षण करिवारे हे भैरव तुम्हें परम समर्थ हब। पाप भक्षण इत्येव तव नाम भविष्यति। तेणु तमर आउ गोटे नाम पाप भक्षण हब। भक्त मानकर पाप को जे भक्षण करंती। यामे मुक्ति परिकाशिम यामे मुक्तिपुरी काशी सर्वाभ्योऽपि गरीयसी अधिपत्य च तस्यास्ति कालराज सदैव।
मोर जो मुक्तिपुरी काशी मु आजिठू हे काल भैरव से मुक्तिपुरी काशी रो अधिपति रूप रे मु आपण को नियुक्त कली। आपण ए काशीपुरी रो अधिपति हेबे। देखो वाराणस्याम मरणांत मुक्ति, जेकोसी व्यक्ति वाराणसी रे शरीर त्याग कला मात्रे तार मुक्ति ही जीव। देखो आत्महत्या करवा महापाप, जो व्यक्ति आत्महत्या करे से तार घोर दुर्गति ही जाए, पिशाच योनि को से जाए। किंतु शास्त्र वचन यदि वाराणसी रे जाइकी कौन से व्यक्ति गंगा रे डेई की भी मरी जाए से व्यक्ति अधोगति हवनी, ताको भी साजुज्य मोक्ष प्राप्त हब। गंगा रे प्राण विसर्जन करिवार फल ताको मिलिवो। तो पापी रु पापी व्यक्ति भी यदि वाराणसी रे तार मृत्यु ही जाए तार अवश्य सदगति ही जाए, साजुज्य मुक्ति ही जाए। तार दक्षिण कर्ण रे राम नाम श्रवण करेगी महादेव ताको मुक्त करे दियंती। किंतु आउ गोटे कथा शिव पुराण रे अछि, यदि पुण्यात्मा धर्मात्मा से काशी रे मृत्यु वरण कला से तो तत्क्षणात साजुज्य मोक्ष पाइबो। किंतु पापी व्यक्ति, अनाचारी व्यक्ति, दुराचारी अधर्मी व्यक्ति यदि से काशी रे मृत्यु वरण कला आगे ताकू भैरव जातना सहिवा को पड़े। ताकू भैरव अनेक जातना दियंती तार जीवात्मा को, ताकू जमपुरी जीवा को पड़ेनी, काशी रे ही भैरव ताकू जातना दियंती और ताकू तार पाप रु ताकू शुद्ध करे दियंती। अब पाप मुक्त हैला परे महादेव ताकू साजुज्य मुक्ति करंती। तो महादेव भैरव को दायित्व देइचंती कि पापी व्यक्ति को आगे तुम्हें शुद्ध करियो। भैरव यातना द्वारा ताकू शुद्ध करे कि महादेव मुक्ति प्रदान करंती। तो एबे आज्ञा देले महादेव, हे भैरव ए ब्रह्मा को दंड दियो। ये जो अपशब्द ब्रह्मा प्रयोग कले दंड मिलवा कथा। तो ब्रह्मा पांचटी मुख थिला से समय काल भैरव प्रचंड नख थिला, नृसिंह भगवान भाया बड़ बड़ नख, कौन से अस्त्र शस्त्र आवश्यकता पड़ेलानी, मात्र हुंकार करी काल भैरव निजर हाथर नख द्वारा ब्रह्मांगर पंचम मस्तक को छेदन करदेले। आज पंचम मस्तक ब्रह्मांगर छेदन हो गला, ब्रह्मांगर अहंकार दूर हो गला और से ब्रह्मा से महादेव को शरणापन्न हेले। पाही माम कही कि भगवान शिव को शरणापन्न हेले। ब्रह्मांगर तो अहंकार दूर हो गला। किंतु महादेव विचार कले जदि भविष्यत रे काल भैरव को अनुकरण करी कौन सी ब्राह्मण जदि अपशब्द कहीदेला और व्यक्ति तार हत्या करदे तो ये घोर अनुचित ही जीव। तेणु काल भैरव को महादेव कहते हे काल भैरव आपण को ब्रह्म हत्या दोष लगी। महादेव ब्रह्म हत्या को प्रकट करेले, भयंकर कला स्त्री रूप रे ब्रह्म हत्या प्रकट हैला। अब काल भैरव कर पछे पछे गोड़ेला, काल भैरव कर देह दाह उत्पन्न हो गला। अब ब्रह्मांगर जो पंचम मस्तक कपाल काल भैरव का हाथ रे लागी के रही गला। कापालिक तो रूप धारण करचंती काल भैरव, मुंड माल धारण करी की हाथ रे ब्रह्मांकर कपाल मस्तक धारण करचंती। और महादेव कहते हे काल भैरव सारा तीर्थ भ्रमण करी करी जब तुम्हें वाराणसी काशी पहुंचो ए स्थान रे ही ये ब्रह्मांकर कपाल मोचन हब। तो ये भैरव ब्रह्मांकर मस्तक को धरिकी सारा तीर्थ भ्रमण कले, किंतु कौन से भी जगार से कपाल द्वारा मुक्ति पाइलेनी, ब्रह्म हत्या दोष रु मुक्ति पाइलेनी। किंतु जो वाराणसी आसिले, वाराणसी काशीपुरी भितर प्रवेश करू करू से ब्रह्म हत्या तांको छाड़ीदेला और से कपाल खसी पड़ेला। ताकू कपाल मोचन तीर्थ बोली वाराणसी रे कहा जाए। पितृ मान तर्पण आदि कले पितृ मान को मोक्ष मिले। कपालम ब्रह्मण सद्यो भैरवस्य कराम्बुजात् कपात भुवि तत्तीर्थ भूत कपाल मोचन।
से तीर्थर ना कपाल मोचन है। माता पार्वती भगवान शंकर को पचारती कि प्रभु हे महादेव आपण कृपा करी मते काशीपुरी वाराणसी महिमा को कहतु। महादेव कहती हे पार्वती सर्वे वर्णा आश्रमाश्च बाल यौवन वार्धका अस्याम पुरियाम मृतश्चेत मुक्ता एवं संशय। से ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, बालक हो, युवान हो, स्त्री हो, वृद्ध हो, जे भी काशी रे मृत्युवरण करिवो से अवश्य मुक्त हब, एथरे कौन संशय नहीं। काशी रे मुक्ति प्राप्त करिया पई महादेव कहती ना ज्ञान रा आवश्यकता अछि, ना चरित्र रा आवश्यकता अछि, ना भक्ति रा आवश्यकता अछि, ना उत्तम कर्म रा आवश्यकता अछि, ना देव यजन रा आवश्यकता अछि, ना दान आदि रा आवश्यकता अछि। ये सबू नथिले भी खाली काशी रे जदि शरीर पूर्ण हो गला, मृत्यु हो गला, ताको अवश्य मुक्ति मिलिबो। संस्कृत अपेक्षा नैवात्र ध्यानापेक्षा न करहिचित नामापेक्षा अर्चनापेक्षा सुजाति नाम तथात्र न। उत्तम संस्कार ता भितर न थाउ, से कौन सी ध्यान योग करी न थाउ, कौन सी नाम मंत्र जप करी न थाउ, तथापि जदि घोर दुश्चरित्र ही थाउ किंतु काशी रे तार मृत्यु हो गला, ताको अवश्य मुक्ति मिलिबो। मम क्षेत्रे मोक्ष देहि यो वा वसति मानव यथा तथा मृतः स्याच्चेन मोक्षमाप्नोति निश्चितम। मोरे काशीपुरी रे जे भी निवास कला, जे कौन उपाय रे तार मृत्यु हो जाऊ, तार मुक्ति अवश्य हब। कहा जाए कम से कम 6 मास काशी रे निवास करिया कर। 6 मास यदि काशी रे निरंतर जड़े निवास करे तो काल भैरव ता ऊपर प्रसन्न नहीं जानती, आउ ताकू काशी रु बाहर को जीवा पाई दियंती नहीं, और ताकू अवश्य मुक्ति ही जाए। आज भी वाराणसी काशी रे मुक्ति धाम माने अछि। मुक्ति धाम माने जमी धर्मशाला थाए सेमती धर्मशाला माने बना ही, और सेठी समस्त को रहियार अनुमति नहीं। जदि जड़े सुस्थ व्यक्ति चाहिए कि मु सेठी रही ताको अनुमति ना, डॉक्टर नु लेखे कि आनिया को पड़िबो कि ए व्यक्ति रा बेसी समय जे मरणासन नथिबो, 15 दिन मासे 2 मास भितर जार मृत्यु हे जीवार थिबो, एई भली म्रियमाण व्यक्ति जणे ता पाकरे तार सेवा पई रहिवा पई अनुमति अछि। एई भली व्यक्ति को पई स्वतंत्र व्यवस्था करा जाईछि। बंचिले बंचिला, किंतु एई भली व्यक्ति को ही सेठी अनुमति दिया जाए कि एठी रह, महादेव पर उपासना करके पड़ी रह, आ काशी रे मुक्ति को प्राप्त कर। जने महापुरुष हेले भारत रो मदन मोहन मालवीय परम ज्ञानी थिले। वाराणसी काशी रे बहुत दिन रहिले, किंतु जब तांकर मृत्यु समय आसिला से वाराणसी छाड़ी के पळे आइले। कहीं कि आपण वाराणसी छाड़ी के पळे आइले, मोर मुक्ति दरकार नहीं, मु आउ थरे जन्म हवा को चाहूची, आ भगवान कर भक्ति करिया पई चाहूची, किंतु वाराणसी यदि मृत्यु ही जीवो साजुज्य मुक्ति मिली जीवो, पण वाराणसी छाड़ी की से पळे आसिले। देखो ये महात्म्य सबु धाम प्रति अछि, किंतु बहुत जागर ताको अर्थवाद का महिमा मंडन करिया पई भी कहा जाए, किंतु वाराणसी पाई जो महिमा कहा जाइछि या को आचार्य माने अर्थवाद कहंतिनी। ये सद्य महिमा जदि वाराणसी रे के मृत्यु वरण कला, ताको अवश्य ही महादेव साजुज्य मुक्ति प्रदान करंती। विषयासक्त चित्तोपि त्यक्त धर्म रुचि नर इह क्षेत्रे मृतो यो वै संसारम न पुनर्विषेत। विषयासक्त चित्तो माने घोर विषय व्यक्ति, वासनासक्त व्यक्ति, कामुक व्यक्ति, त्यक्त धर्म रुचि जे धर्म कर्म को छाड़ी सारलाणी,
तार धर्म प्रति भी आउ रुचि नाही एई भली व्यक्ति भी यदि काशी क्षेत्र को आसी तार मृत्यु हो जाए संसारम न पुनर्विशेष ताकू आउ संसार में पुनर्जन्म हब नाही। तीन प्रकार कर्म शास्त्र रे अछि संचितम क्रियमाणम तो प्रारब्ध संचित कर्म क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म जो कर्म वर्तमान मनुष्य भोग करुछि ताकू प्रारब्ध बोली कहा जाए पूर्व जन्मर कर्म को संचित बोली कहा जाए आ वर्तमान जो कर्म करा होछि ताकू क्रियमाण बोली कहा जाए। प्रारब्ध कर्म बिना भोग रे क्षय हुए नाही ताकू भोग करी ही क्षय करिया को पड़े और क्रियमाण और संचित उत्तम कर्म अनुष्ठान आदि द्वारा भी नष्ट हो जाए। किंतु महादेव कहती सर्वेशाम कर्मणाम नाशो नास्ति काशी पुरी बिना संचित क्रियमाण अप्रारब्ध भी एक काशी पुरी रे नष्ट हो जाए। तेणु महादेव कहती हे पार्वती एक काशी पुरी को भले ही पिशाच योनि को प्राप्त ही जाओ पिशाच भी जदि हब तो वाराणसी रे हो किंतु स्वर्ग प्राप्त करी की देवता भी ही जाओ ताठु तो उत्तम होची एक वाराणसी रे पिशाच ही की रह आ महादेव कर कृपा रे मुक्ति प्राप्त करो। अनेक चरित्र एमती भी अछि कि कर्म विपाक जोगु अनेक विद्वान प्रेत योनि पिशाच योनि को प्राप्त करी की काशी रे पड़ी रही छथि आ भैरव यातना को भोगिला परे पुणी महादेव तांकु साजुज्य मुक्ति प्रदान करिसथि। एई भली वाराणसी काशी पुरी रो महिमा जोटी आज भी अनेक सिद्ध अनेक योगी के कापालिक व्रत को धारण करी कि अघोर व्रत को धारण करी कि भक्ति द्वारा सदैव महादेव की उपासना करुछथि। काशी पुरी रे प्राय 1.5 करोड़ मंदिर अछि केते छोट बड़ है कि 1.5 करोड़ मंदिर जार सर्वत्र केवल शिव ही शिव अछंती। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को गुरु जे वाराणसी काशी आसिले गंगा रे नौका द्वारा वाराणसी काशी जाउतले आ दूरु नौका रे बसिथिले गंगा रो तांको वाराणसी काशी गोटे तेज पुंज लिंग रूप रे देखा गला पूरा 5 कोस काशी ही गोटे दिव्य तेज पुंज शिवलिंग रूप रे देखा गला तांको आ घर द्वार किसी देखा गला नहीं पूरा काशी ही शिवलिंग रूप रे देखा गला आ जे कूड़ को पहुंचिले से भूमि रे पाद देलेनी कि महादेव को ऊपर मो पाद केमति थोइबी ए काशी तो साक्षात महादेव रूप रे मते दर्शन दउचंती आगे मुंड को थोइले आगे मुंड को स्पर्श कले क्षमा प्रार्थना करिकी तापरे काशी रे ओल्हेइले। तो एई भली परम सिद्ध महादेव को अति प्रिय पुरी होची काशी पुरी। बोल विश्वनाथ महादेव की।